मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा कराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलाते ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम से पढ़ सके, सवाल समझकर इसका जवाब दे सके, नज़्म नस्र को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सके, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सके, इनफरादी आवाज़ें सुनकर आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से मिलाकर बता सके, मसलन नून अलिफ नून सुने तो इन्हें मिलाकर नान बना सके, तोड़ से जोड़, 1 से 20 तक दुरुस्त अददी तरतीब लिख सके, वाक़यात या कहानियाँ सुनकर मखसूस रद्द अमल का इजहार कर सके, कलमों और महमल में फ़र्क कर सके। सोचें और बताएं, हमारा कौमी परचम कितने रंगों पर मुश्तमिल है? हमारे परचम पर बने हुए सितारे के कितने कोने हैं? क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। कोई भी दूसरा परचम कौमी परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाता। बराए असातिज़ा कराम, तदरीसी मकासद के असूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज में हासिलाते ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से भी सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरे और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। जी तो बच्चों, अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। रोज की तरह आज भी हम पहले अपने सबक के हासिल फाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप मेरे साथ इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना सीखेंगे ताकि आपको किसी लफ्ज में पढ़ने में मुश्किल ना आए। तो शुरू करते हैं अपना सबक। आज का हमारा सबक है कौमी परचम। हासिल फाज है बानी, मुश्तमिल, हिलाल, अरकान, वकार। सबक शुरू करते हैं। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहि इसके बानी है। पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। हमारे मुल्क का परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है। ये रंग सब्ज और सफेद है। सब्ज रंग 3/4 जबकि सफेद रंग 1/4 है। सब्ज रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को जाहिर करता है। सफेद रंग बाकी तमाम मज़ाहिब के लोगों की नुमाइंदगी करता है। हमारे परचम के सब्ज रंग वाले हिस्से में हिलाल और सितारा बने हुए हैं। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। हमारे परचम पर 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। ये 5 कोने इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को जाहिर करते हैं। परचम किसी भी मुल्क की इज्जत की अलामत होता है। हमें अपने परचम का एहतराम करना चाहिए। हम कौमी दिनों के मौक़ों पर सरकारी इमारत पर कौमी परचम लहराया जाता है। हमारा परचम हमारे वकार की अलामत और हमारी पहचान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा परचम हमेशा बुलंद रहे, आमीन। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कौमी जुबान कौन सी है? बिल्कुल, पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। हिलाल किसे कहते हैं? बिल्कुल, हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। जी तो आज आपने इस सबक को मेरे साथ बहुत ही मजे से पढ़ा और कौमी परचम के बारे में जाना। इसमें हमने सीखा हमारा कौमी परचम यहाँ रहने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है। आज हमने अपने सबक को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ा। कल हम इस सबक की मशक़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।